हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रुद्रा स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं दिवाकर मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपी पुलिस का जल्द ही पेपर होने वाला है, SSC GD। एकदम मन लगा के एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। आप अपना एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर करिए टॉपिक वाइज। अब तो प्रैक्टिस पेपर लगाना चालू करिए। अगर आपको टॉपिक वाइज क्लियर नहीं है तो मेरा क्षेत्रफल जिसको 2D और 3D का एक दो वीडियो है, इनको देख लीजिए। आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? कहा गया है ना, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो ये तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। मान लीजिए क्षेत्रफल में से एक क्वेश्चन आ गया, आयतन से एक, तो आपके 4 नंबर होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैथ की सीरीज को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपको 3D सिखाऊंगा। 3D में आपको मैं सिखाने वाला हूँ घनाभ और घन। घनाभ को बोलते क्यूबाइड और घन को बोलते क्यूब। श्री गणेश जी के चरणों में अपने जीवन को सादा समर्पित करते हुए आइए आपको पहले मैं बेसिक फंडा क्लियर करता हूँ। क्लियर है कि ये देखिए आज की क्लास में क्या क्या बेहतरीन होने वाला है। सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ और आपको मैं जबरदस्त, जैसे कि हर एक वीडियो में मेरा होता है, मैं आपको 0 लेवल से हीरो लेवल सिखाने वाला हूँ। क्यूबाइड मतलब घनाभ होता है। जैसे मान लीजिए कोई कमरा है, पहले ही माय डियर फ्रेंड सुनिए इसकी परिभाषा कैसे पहचानेंगे आप। 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति। आयताकार समझते हैं जिसकी लंबाई अलग हो, चौड़ाई अलग है। क्लियर ना? इसको बोलते हैं आमने सामने की भुजा बराबर। मैंने आपको सिखाया था आयत में। क्लियर है? और प्रत्येक 90 डिग्री का कोण होता है। तो 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। घनाभ में क्या क्या आता है? जैसे माचिस की आपने देखा है पूरा डिब्बा, वो होता है आपका घनाभ। पूरा कमरा, क्लियर है? जो कमरा होता है ना, कमरा देखोगे तो ये होता है क्या, घनाभ के आकार का होता है। ओके, अब घनाभ का आयतन सुनिए। LBH लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। जो क्षेत्रफल होता है ना वो बताता है कि कितना एरिया है। अगर आप उसको हाइट कर दोगे ना, हाइट बताता है, एरिया इंटू हाइट बताता है कि उसमें कितना आप सामान भर सकते हो। मान लीजिए कि कोई तालाब आपने खोद दिया। क्लियर है? पूरे एक खेत को खोदा, वो तालाब आपने खोद दिया, तो उसमें हाइट हो गई ना, हाइट हो गया। तो उसमें आप ये देख सकते हो कि जितना हाइट तक आपने खुदाई की उसमें कितना पानी भर सकता है। या किसी और चीज़ को भरना चाहते हैं, कमरा बनाते हैं ना, तो पूरे कमरे में किसी न किसी चीज़ को भर सकते हैं। क्लियर? चाहे भूसा भरे, कुछ भी भरे, वो सब क्या होता है, घनाभ। और मतलब आयतन मतलब होता है उसमें कितना हम सामान भर सकते हैं, और क्षेत्रफल का मतलब होता है कितना एरिया वो कवर कर रहा है। आई होप आपका ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि वॉल्यूम किससे कहते हैं, आयतन किससे कहते हैं। और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है, मैं आपको एक क्यूब से सिखा रहा हूँ। देखिए छोटा सा एग्जांपल बस आपको दूंगा, आपको सपोज करना है। सपोज में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये घन है। ये 6 समान वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति होती है। ये घनाभ नहीं होता है। घनाभ क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी लंबाई जितनी है, जितनी लंबाई है, मान लीजिए जितनी लंबाई है और जितनी चौड़ाई है, देखिएगा जितनी इसकी, आप अगर इसको लंबाई मान गए तो लंबाई मान लीजिए जितनी लंबाई है और जितनी ऊंचाई है और जितनी चौड़ाई है। क्लियर है? तो ये इससे बनता है आपका घन। सो क्यूब बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ सपोज कर लीजिए कि ये घनाभ है, इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है। क्लियर है? ऊंचाई अलग है। तो अब आप इसमें देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ना, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब होता है कि सभी का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। जैसे ये अगर इसको कंसीडर करेंगे आप, क्लियर है? इधर का अगर आप कंसीडर कर लिए, अगर आपने इसको लंबाई माना, ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई, और इधर भी है और इधर भी है। क्लियर है? अगर आपने इसको लंबाई कंसीडर किया तो लंबाई गुणे चौड़ाई। ये किधर है? इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। क्लियर है? मतलब पूरा, जैसे किसी कमरे में चले जाइए तो आप क्या पेंट कर रहे हैं, चारों दीवार को पेंट कर रहे हैं और नीचे पेंट कर रहे हैं जिसको फर्श बोलते हैं, और छत भी। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठ। अब सुनिए, अगर आप कमरे को पेंट कर रहे हैं, फर्श को पेंट मत करिए और छत को पेंट मत करिए, तो उसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ। क्लियर है? जैसे इसमें वक्र पृष्ठ में बोलूं तो इसको आप छोड़ दीजिए, ये छत हो गया और ये फर्श हो गया, इसको छोड़ दीजिए। संपूर्ण पृष्ठ बोलूं तो सभी को ले लीजिए, इसको लीजिए, इसको, 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 इसको। क्लियर है? आई होप आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? आइए देखिए, ये घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, किनारे। ये आपका कॉन्सेप्ट मैं पहले ही रीजनिंग में क्लियर कर चुका हूँ। शीर्ष 8 होते हैं,
फलक 6 होते हैं और किनारे 12 होते हैं। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये देखिए ये शीर्ष है, ये कितना है शीर्ष। शीर्ष कितने होंगे, एक कोना जिसे बोलते हैं, क्लियर है, कोना बोलते हैं इसको शीर्ष, कोना देसी लैंग्वेज में। किनारा नहीं कोना, एक किनारा, एक कोना, दो कोना, तीन चार, चार कोना इधर और चार कोना उधर, चार चार 8। अब फलक तो जानते ही आप, फलक का मतलब होता है कि फेस। देखिए फलक का मतलब क्या है, एक फेस इधर आपको नहीं दिख रहा होगा, 2, फिर उसके बाद इधर 3, इधर 4, 5, ये होता है फलक। अब किनारा का मतलब इसमें कितने किनारे हैं, देखिए एक किनारा ये, 2 3 4, 4 हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 4 8 4 12। कितनी आसानी से सारी चीजें आप समझ सकते हैं। घनाभ का फॉर्मूला देखिए, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मैंने आपको बताया था। शॉर्ट में लेंथ को, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, चौड़ाई को ब्रेथ और ऊंचाई को एच, LBH हो जाता है। और घनाभ का जो परिमाप होता है उसे बोलते हैं कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मैंने आपको अभी सिखाया कमरे के चारों दीवारों में क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, बस फॉर्मूला बन जाएगा 2L + B × H। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ अभी सिखाया ना, सब कुछ लेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, LB + BH + HH। और घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण को बोलते हैं कि अधिकतम लंबाई की जो छड़ रखी जा सके। आप कैसे देखें, किसी कमरे में चले जाइए, एकदम उस कोने से लेकर इस कोने तक वो क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। क्लियर है। ये वीडियो को पॉज करके एकदम एक एक चीज़ लिख लीजिए। देखिए फेस इसको बोलते हैं, मैं आपको एकदम मतलब लाइव भी दिखा रहा हूँ। ये है फेस, ये एज का मतलब एक किनारा, किनारे होते हैं 12 होते हैं किनारे माय डियर फ्रेंड्स। देखिए मैंने आपको क्यूब का भी आपको डेफिनेशन बताया, क्यूबाइड का डेफिनेशन बताया, अभी क्यूब का बताता हूँ कि 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को घन कहते हैं और 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को घनाभ कहते हैं। ये क्यूबाइड है माय डियर फ्रेंड्स। ये सारा चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखिए ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति घनाभ कहलाती है और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 और ब्रैकेट में LB + BH + HL। इसका जो यूनिट होता है ना, सेंटीमीटर में अगर डाटा दिया है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब घनाभ का आयतन देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसको LBH बोलते हैं। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, क्योंकि 3 बार गुणा हुआ ना, और सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर क्यूब। और घनाभ कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। और घनाभ का विकर्ण √L² + B² + H²। अब आते हैं सवाल पे, आपको मैं सारा सवाल सिखा देता हूँ, कितनी आसानी से आप सवाल का एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे। पहले देखते हैं डाटा क्या दिया है। एक कमरे, आप समझ लेना एक कमरा कैसा होता है, घनाभ के आकार का है। और घनाभ के आकार का होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग होगी। देखिए ना, जो मैंने सिखाया वही तो डाटा दिया है। 12 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर। कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञान करना माय डियर फ्रेंड्स। देखिए इसको थोड़ा सा मेजर कर लेता हूँ जिससे आई होप आपको अच्छे से दिखने लगे। कमरे का आयतन, पहले क्या बोला है माय डियर फ्रेंड्स, आप कमरे का आयतन ज्ञात करो। कमरे का आयतन आपको बताया ना, कमरे का आयतन मतलब क्या है, कमरा कैसे दिखता है, घनाभ के आकार का, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। पहले देखते हैं कि कमरे का आयतन, कमरे का आयतन मतलब आप समझते हैं घनाभ का आयतन, आयतन इसका फॉर्मूला होता है LBH और इसका मतलब होता है यहाँ इंटू है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है, साइलेंट होता है इंटू। कितना दिया है, हम मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। 12 मीटर है गुणा 10 मीटर है गुणा 8 मीटर है। इसको सॉल्व कर लीजिए। 12 दहाम 120 और 12 दहाम 120 और 8 का गुणा करेंगे 12/96, 960 मीटर क्यूब हो गया माय डियर फ्रेंड्स। क्या हो गया, कमरे का आयतन। अब बोला है कमरे चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्लियर है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको बताया ना, 2L + B × H। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 2L + B, L क्या है आपको देखना पड़ेगा, L है लंबाई 12 मीटर प्लस B क्या है चौड़ाई 10 मीटर, आपने कर दिया, इंटू क्या है आपका
ऊंचाई क्लियर है। मैं लाइट देख रहा था कैसे नहीं लाइट जा रही है। ये 8 हो गया, तो फिर सब डिस्टर्ब हो जाता है। ये हो जाएगा 22 इंटू 8, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 22 गुणा 16, चलिए इंटू करीब 16 दूना 32 का 2 हाथ से लगा 3, और 32 और 3 होता है 35। ये इसका होता है मीटर स्क्वायर में, क्लियर है। तो क्षेत्रफल का हमेशा मीटर स्क्वायर में होता है या सेंटीमीटर। 960 आया और 352, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर है। थ्री भी आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर मैं करके जाऊंगा, कहेंगे वाह सर मजा आ गया आज तो। देखिए 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हाल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। मैंने बोला ना बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई, इसका मतलब आपको विकर्ण निकालना पड़ता है, क्योंकि यही दोनों दूरी जो होती है विकर्ण के कमरे में सबसे बड़ी लंबाई होती है L स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए मैं इसको रिलेट करा देता हूँ। आप कमरे में चले जाइए, क्या करिए, एक कोने से और दूसरा एकदम छत वाला कोना, नीचे वाला फर्श वाला कोने से एकदम छत वाला कोना, आप देखेंगे ना यही सबसे बड़ी लंबाई है। अगर आपको सबसे लंबा छड़ रखना है ना तो यहीं रख पाएंगे आप, ऐसे ऐसे नहीं रख पाएंगे। आपको ऐसे नीचे नीचे भी नहीं रख पाएंगे, ऊपर ऊपर भी नहीं रख पाएंगे। उस कोने से उस कोने में रखेंगे ना तो वही होगा, और उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल विकर्ण। आपको पता है ना फॉर्मूला L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और प्लस 9 का स्क्वायर, क्लियर है। अब विकर्ण का जो यूनिट होगा ना सिर्फ मीटर में डाटा दिए तो मीटर में होगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 15 का स्क्वायर क्या होता है माय डियर फ्रेंड, 225 होता है। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। 9 को क्या होता है, 81। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 225 प्लस 144, ये हो गया आपका 9 6 3, और कितना जोड़ना है मुझे, 81 जोड़ लीजिए। ये 0 8 से 14 15, और ये हो गया 4। स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, 450। स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया, 450। इसको मुझे सॉल्व करना है, अलग करना ना, तो मैं अलग तो करने मुझे आता है। ये होता है 15 3 45, ये है 15 3 45। अब आप क्या कर सकते हैं, 15 मैं चाहता हूँ कि ये चीज को भी मैं ब्रेक कर लूँ, कैसे, 15 गुणा 2, अब हो गया था 15 15 में से एक 15 बाहर, 15 रूट में 2, और क्या दिया था विकर्ण, और विकर्ण मीटर में हो जाएगा, और डाटा सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में हो जाता। अब इस चीज़ को आप इरेज कर लीजिए। मैंने आपको तो ऐसे ही इसको सिखाया था कि आप रिलेट कर पाएंगे, ये ना मतलब बुरा भाग कैसे करना है। ये हो जाएगा विकर्ण और ये हो जाएगा विकर्ण। आप बहुत आसानी से एकदम आसानी से सीख रहे होंगे, एकदम आपको कॉन्सेप्ट जो है ना क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा माय डियर फ्रेंड्स। विकर्ण का मतलब आपको समझा दिया ना कि कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई है। ये क्या है, बड़ी से बड़ी, क्या ये छड़ की लंबाई है, बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। ये विकर्ण निकालते तो होता है माय डियर फ्रेंड 15 कड़ी में। तो क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़िए 2-3 बार। क्वेश्चन बड़ा थोड़ा ऐसा है ना कि आप अगर नहीं समझेंगे तो गलत हो जाएगा। करें खुली टंकी है, खुली टंकी मतलब समझते हैं आप, ऊपर का बस हिस्सा खुला हुआ है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है और नीचे का क्या है, एरिया है। करें जिसकी लंबाई ये है, चौड़ाई ये है और गहराई ये है, कि निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता होती है, बेस वाला पूछ रहा है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं खुली टंकी का पूरा जो खुला टंकी तो पूरा क्षेत्रफल कितना है। पहले हम निकाल लेते हैं कमरे, जो कमरा है टंकी का उसका क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, 2L + B × S। देखिए 2 L + B, L कितना है 18 मीटर है, चौड़ाई कितना है 10 मीटर है, और ऊंचाई मतलब गहराई ऊंचाई होती है, ये रहे 6 मीटर। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 28, ये गुणा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6 × 12, ये हो जाएगा 28। 12 बटे होता है 96, 12 बटे 96 के 6, हाँसी लगा 9, 12 दूना 24 और 24 9 होता है आपका 33, 336 आ गया, क्लियर है। अब आप क्या करिए, जो बेस है ना बेस, उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। हम बोलेंगे आधार का क्षेत्रफल, ऊपर का टंकी खुला है ना,
लेकिन नीचे का तो बंद है ना, पानी जहाँ से टिक रहा है, पेंदी जिसको बोलते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल एक ही होता है L इंटू बी। लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया 18 और चौड़ाई दिया 10, 180 ये हो गया। अब ये हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, आप दोनों को जोड़ के कर दीजिए कि ये है खुली टंकी का क्षेत्रफल, पूरा का पूरा खुली टंकी का ये है पूरा का क्षेत्रफल है पूरा। तो अब पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 336 और प्लस 180, इसको जोड़ लेते, कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए जोड़ लिया आपने तो 0 और जोड़ेंगे तो 6, फिर जोड़ेंगे 8 3 11 1, फांसी लगा 1, ये 4 1 5, 516 क्या डाटा दिया था मीटर स्क्वायर कर लीजिए। एक बात बताइए, कह रहा है कि इसके निर्माण में 2 मीटर चौड़ी और कितने मीटर लंबी चादर की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात बताइए, आपने पूरा निकाल लिया, बोला है कितना है 2 मीटर चौड़ा है, चौड़ाई ऐसे कर देते हैं 2 मीटर चौड़ा है, और कह रहा है कितना मीटर लंबा चादर जरूरत पड़ेगा। आपको पता चल गया ना, पूरा टंकी बनाने में इतना आपको कह सकते कि मटेरियल लगाने पड़ा था, कितना लगाना पड़ेगा 516 मीटर स्क्वायर। और कितना लंबा आपको दे रहा है डाटा में, कह रहा है कि 2 मीटर चौड़ा तो हम दे रहे हैं, आप निकालिए कितना मीटर लंबा चादर की आवश्यकता पड़ेगी। 2 मीटर और पूरा हमने मान लिया कि 20 मीटर चौड़ा, फॉर्मूले में है L इंटू बी। ये वाला कैसे रख रहे हैं, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल, ये L इंटू बी रख रहा हूँ मैं, और ये है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल। पूरा का पूरा टंकी जब खुली तब उसका क्षेत्रफल है, मीटर से मीटर कैंसिल, 2 से कट गया, 2 से कट गया तो ये हो गया 2, उसके बाद 5 दूना 10, 8 दूना 16, 258 मीटर चौड़ा हो जाएगा। देखिए कहीं है 258 मीटर चौड़ा, ऑप्शन नंबर बाहुबली राइट हो जाएंगे। ये सवाल था और इसका सोल्यूशन है 258। अगला देखिए, कह रहा है एक आयताकार चादर की लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है। चादर के चारों कोनों से 5-5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काट कर शेष चादर से खुली संदूक बनानी है। संदूक का कितना आयतन होगा। एक बात बताइए, इसको तो डायग्राम से आप समझेंगे तो क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक आयताकार चादर है, अभी आपको डायग्राम से भी सिखाता हूँ। ये मान लीजिए एक आयताकार चादर है, क्लियर है। अब इसमें देखिए कर क्या रहे हैं, चादर की लंबाई दे रखा है, हमने इसको लंबाई ले लिया, ये कितना है 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना है इसका 30 सेंटीमीटर। करें चादर के चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर काट लिया, यहाँ से हम काट ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर ये, क्लियर है। ये है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर काट लिया, यहाँ भी हमने काट लिया, ये काट लिया 5 सेंटीमीटर और ये काट लिया हमने 1 मिनट, ये हमने काट लिया 5 सेंटीमीटर। उसका लंबाई चौड़ाई दिया 5-5 सेंटीमीटर आपने काट लिया, मतलब वर्ग के रूप में बराबर है ना, वर्ग के रूप में आप पूरा का पूरा एक वर्ग काट लिया। इसकी लंबाई और दिया है आपको चौड़ाई, ये 5 ये 5 ये 5 और ये 5 काट लिया आपने। कह रहा है कि वर्ग का टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनाई जाती है। अगर मैं इससे संदूक बनाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी, बहुत गहराई समझने की जरूरत है, एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा मैं। पूरा का पूरा 40 था, अब बताइए लंबाई में 5 यहाँ से कम हो गया, यहाँ से कम हो गया ना, और ये क्या है ऐसे चादर ऊपर की तरफ आएगा ना, तो 5-5 10 30 मीटर ही तो लंबा बचा। और चौड़ा देखिए, चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई थी पूरी 30, 5 से यहाँ कम हो गई, 5 से यहाँ कम हो गई, तो 10 कम हो गई ना, बचा कितना चौड़ाई 20 मीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी संदूक की 5 मीटर, वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो ये काट दिया तो मैं यहीं से तो ऊपर की तरफ उठाऊंगा 5 मीटर, ये हाइट हो जाएगी कितनी, हाइट हो जाएगा 5 मीटर। अब कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर माप के वर्गाकार टुकड़े काटकर शेष चादर से खुली संदूक बनाई जाती है। संदूक का आयतन कितना होगा, तो संदूक का आयतन माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है LBH। L कितना हो गया, नया L कितना है 30 मीटर है, और बेस कितना है 20 मीटर, हाइट तो आपको बताइए 5 मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 दूना 6 डबल 0 इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये मीठा मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। गुणा कर लीजिए 6 5 30 और 2 0 चिपक जाएगा। इसका हो जाएगा आपका डाटा सेंटीमीटर में दिया था ना, ओ सॉरी
पहले से मैं उसको मीटर मीटर बोल दिया, सॉरी इसके लिए। सेंटीमीटर में दिया ना तो सेंटीमीटर कर लीजिएगा। यहाँ मैं सेंटीमीटर लिख देता हूँ, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। 3000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर एकदम लल्लन टॉप वाला आ गया, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है किसी, अब देखिए क्वेश्चन का गर्दा गुर्दा उड़ा देंगे। एक घनाभ की विमाओं में 2:3:4 का अनुपात होता है। यदि उसका आयतन 3000 घन सेंटीमीटर है, इधर थोड़ा कर लेते हैं, उसका आयतन यदि 3000 घन सेंटीमीटर तो उसका संपूर्ण पृष्ठ, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आपको पता है ना, यहाँ मैं बस लिख देता हूँ, शॉर्ट में लिख देता हूँ घनाभ। रुकिए इसका थोड़ा सा कलर, ये लिख दिया मैंने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। क्या लिखता हूँ मैं? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? 2l + b + bh + hL, और लास्ट में क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ है तो डाटा अगर घन सेमी में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए डाटा क्या दिया है, उसका आयतन दिया है। गिवन क्या है ये फाइंड आउट करना ना, लेकिन आपको देख लीजिए दिया क्या है, गिवन क्या है, वहीं से आप डाटा निकालेंगे। उसका आयतन दिया है, मतलब घनाभ का आयतन दिया है, घनाभ का आयतन। अभी इसी जगह डाटा भी पुट करेंगे। आयतन कितना दिया है? 3000 घन सेमी दिया है। क्या दिया है? 3000 घन सेमी दिया है ना, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH बराबर कितना है? 3000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए उसकी विमाओं में अनुपात दिया ना, अनुपात से हम वैल्यू मान लेते हैं। ये 2x है, ये 3x है, 4x, इससे आसानी होगी। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं लंबाई 2x हमें पता है, चौड़ाई 3x है और ऊंचाई क्या है? 4x है। बराबर क्या दिया है? 3000 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करेंगे 12 × 24 x³ बराबर ये हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x³ बराबर हो जाएगा 3000/24 सेंटीमीटर क्यूब। काट दिया, 3 कम 3 0 0 0 3/24 क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स? x³ बराबर 1000/8 क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। x बराबर हो गया 10/2। 10/2 मतलब 5 पता चल गया। हमसे क्या पूछा था? उसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो पहले हम वो तीनों डाटा निकाल लेते हैं। अब हमें पता चल गया 5x की वैल्यू आएगी। ठीक है, 5 आ गया। अब मैं ये पुट कर लेता हूँ, तो 5 दूना 10 हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 चौके 20। तीनों डाटा मुझे पता चल गया। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकता हूँ, यही मैं करके बता देता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ क्लियर है? मुझे निकालना था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। ये यही डाटा है ना, मैं यही पुट कर देता हूँ इसी के ऊपर। 2l × b, l कितना है? यही सारा डाटा l × b, तो ये हो जाएगा 150, दोनों गुणा कर दिया, प्लस bh ये हो जाएगा 15 दूना 30 300, प्लस hL ये हो जाएगा 200। इसको मुझे सॉल्व करना है, 2 गुणा सबको जोड़ लेता हूँ, 500 और 150, 500 150 6.5 गुणा कर देता हूँ। 0 5 दूना 10 6 दूना 12 13। ये क्या पूछा था हमसे? संपूर्ण पृष्ठ। तो किस में डाटा दिया था? घन सेंटीमीटर, तो कंफर्म है कि सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 1300 ऑप्शन नंबर सी। कहो ना प्यार है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लिखकर खुद से ट्राई करिएगा। कह रहा है 20 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 6 मीटर ऊंचे गोदाम में 800 बोरियां सीमेंट की रखी जा सकती हैं। यदि गोदाम की लंबाई 2 गुनी और चौड़ाई 1.5 गुनी कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रखा जाए तो कितनी बोरी सीमेंट की रखा जाए? अब सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, आप घनाभ का आयतन निकाल सकते हैं ना, पूरा कमरे का आयतन। आप देख लीजिएगा कि जिसमें बोरियां रखनी है, वो बोरियों का क्या दे रखा है? कह रहा है गोदाम में 800 बोरियां रखी जा सकती हैं। आप ये देख लेना कि एक बोरी का आयतन क्या होगा। क्या देखेंगे? एक बोरी का आयतन का कैसे निकालेंगे? पूरा का पूरा आयतन निकाल कर आप भाग दे दीजिएगा 800 बोरियों का, तो एक बोरी का आयतन निकल जाएगा। क्लियर? जब एक बोरी का आयतन निकल गया, आप क्या करिएगा? जो भी बढ़ाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, से लंबाई 2 गुना बढ़ा दिया, चौड़ाई 1.5 गुना, तो जो भी आपका होगा लंबाई जैसे l होगा तो उसको आधा कर दीजिएगा l/2, चौड़ाई 1.5 गुनी कर दीजिएगा, मतलब 3/2 × b कर दीजिएगा। फिर उससे आप क्या निकालिएगा?
ऊंचाई वही रखना है, पहले था अभी, उससे निकाल लीजिएगा कितना आयतन आया है। तो कंफर्म एक बोरी में इतना आयतन, तो इतने बोरी में इतना आयतन, तुरंत फाइंड आउट हो जाएगा। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर चुका हूँ। मैं आपको पढ़ाऊंगा आप घन। घन किसे बोलते हैं? 6 समान और वर्गाकार फलकों से क्रियाकृति। ये देखिए है ना, ये आपको मैंने सब सिखा दिया हूँ मैं। ये घनाभ वाला तो मैं धुरंधर कर दिया हूँ। ये देखिए घन और घनाभ में अंतर बता रहा हूँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ये सारा फॉर्मूला वही है, इसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ये है क्यूब घन। दोनों में समानता क्या होता है? 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति, 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति, बस इतना ही अंतर होता है। उसमें देखिए एज फेस 6 होते हैं, एज 12, कॉर्नर 8। किसमें? क्यूब में। क्यूबार्ड में भी वही होता है, फेस 6 होते हैं, एज 12 होते हैं, कॉर्नर 8 होता है। ये देखिए आपको मैंने 3D में सिखाया था क्या क्या होगा। मैंने बताया था घनाभ होगा, घन होगा, बेलन होगा, गोला होगा, शंकु होगा, और लंबवृत्तीय शंकु तो उसी में आ जाता है। ये सारी चीजें होंगी किसमें? ये सारी चीजें होंगी आपकी 3D में। देखिए ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है। ये घन का आयतन भुजा क्यों, कैसे? LBH, इसका भी आयतन का फॉर्मूला होता है। ए रखेंगे तो LB तो क्या हो जाएगा? भुजा क्यों। और घन का संपूर्ण पृष्ठ 6a², और घन की भुजा की लंबाई a बराबर स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ आयतन। क्लियर है? ये सारा चीज आप लिख लीजिएगा। देखिए इसको बनाने में कितना टाइम लगा होगा और लिखने में, ये सारा चीज आपके लिए व्यवस्था किया गया कि वैल्यू हमेशा बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ए हो गया, ए क्यूब। और जो कर्व होता है सरफेस एरिया, वर्क पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलते हैं, पेरीमीटर इंटू हाइट होता है 4a²। क्लियर है? ये सारा चीज़ आप देख लीजिएगा। मैं आपको ये रीजनिंग में टॉपिक सिखा दूंगा, आप धुरंधर हो जाएंगे। कितने कलर कर रहा है, कितने छोड़ रहा है, एक दो क्वेश्चन धर दिए जाते हैं कि बने हुए छोटे घन की संख्या, ऐसे घनों की संख्या जिसकी 3 रंग ये सतह हो। देखिए इस वाले में मैंने आपको सब कवर कर दिया है, चाहे एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो। ये फॉर्मूला समझ लीजिए ना, मैथ की जान है। पूरा एक पेज क्या ये जान है, एरिया किसी का भी एरिया। और पूरे डायग्राम से आपको क्लियर हो रहा होगा। ये आयत का है, क्लियर है? ये आयत का था, ये समांतर चतुर्भुज का था, वो त्रिभुज का 1/2 बेस इंटू हाइट। ये क्या है? a प्लस बी बटे 2 इंटू एस। और ये है आपका गोले का। वैल्यू में आ जाते हैं। अभी आपको मैंने सिखाया ना कि घन का है, ये घनाभ का है, और ये बेलन है πr²। सब फॉर्मूला मुझे याद है, आपको भी फॉर्मूला एक एक क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया गोले का आयतन 4/3 πr², बेलन का πr², शंकु का 1/3 πr²। एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला कैसे कहाँ से बनता है। देखिए घनाभ मैंने पढ़ा दिया, घन देखिएगा। घन के सारे फॉर्मूले पहले आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैंने बताया था 6 समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति घन कहलाती है, और 6 समान घनाकार। क्लियर है? ये क्या है? जैसे एक होता है आयत, एक होता है वर्ग। अगर 6 समान वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति है तो घन है, 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति तो घनाभ है। एकदम परिभाषा एकदम से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखिए पूरा हर बात मैंने लिखा है। घन की सभी विमाएं समान होती हैं, L बराबर B बराबर H। इसमें क्या होता है? सब बराबर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति है, वर्ग का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होता है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे घनाभ का आयतन था LBH, वहाँ L की जगह भी A रखिए, B की जगह A रखिए, H की जगह A रखिए, A क्यूब हो जाएगा ना। वही सेम फॉर्मूला है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता था? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। जब दोनों बराबर है तो 2a² प्लस a² प्लस a² प्लस a², 3 बार, तो क्या हो जाएगा? 6a²। ये मैंने लिख रखा है यहाँ, देखिए 6a² ही तो लिख रखा है। और घन का आयतन तो मैंने आपको बता दिया। और जो घनाभ का विकर्ण होता है ना, आप क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस S², वही है। ए रखेंगे ना, 3a², a बाहर होगा, रूट में 3, बस हो गया। क्लियर है? आपको वही सारे फॉर्मूले हैं, बस वहाँ देखिए जैसे जो घनाभ का विकर्ण था वो क्या था? L² था प्लस B² था प्लस H² था। आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? L की जगह a का स्क्वायर करेंगे, क्योंकि इसमें तीनों बराबर होता है ना। L बराबर B बराबर H बराबर a, इसमें यही तो होता है। जहाँ L है वहाँ a पुट कर दीजिए, a²। जहाँ B है वहाँ a पुट कर दीजिए, तो a²। जहाँ H है a²। तो क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3a² ना, a² मतलब क्या? बाहर हो जाएगा रूट में 3। ये हो गया घन का विकर्ण। अब देखिए घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। भुजा क्यूब मतलब क्या होता है? भुजा इसमें क्या?
क्लियर है। अब कैसे बनता है LBS, घनाभ का LBS था ना, ए रखेंगे तो a क्यूब हो जाएगा, और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता था 2 ब्रैकेट में LB प्लस BF प्लस HF। अब आप देख रहे हैं इसमें LBS तीनों बराबर है, तो यहाँ इसकी जगह पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर 2 का गुणा होगा 6a स्क्वायर। सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए। जो भी संपूर्ण पृष्ठ होता है या वक्र पृष्ठ होता है वो सेंटीमीटर में डाटा है तो सेंटीमीटर इसमें स्क्वायर, और मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर। आयतन हमेशा क्या होता है मीटर क्यूब होता है या सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। और विकर्ण के लिए क्या होता है मीटर या सेंटीमीटर। ये सारे मैंने फॉर्मूले आपको समझा दिए। चलिए सवाल करा देते हैं। 6 सवाल दिया जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है। क्लियर है। देखिए क्या बोल रहा है, 8 सेंटीमीटर भूसा के घनाकार पत्थर का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या बोला था, क्लियर बोला था कि आयतन ज्ञात करना है आपको। क्लियर, किसका आयतन, घन का आयतन। तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया ना, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, घन का आयतन भूसा क्यूब होता है। क्या होता है, भूसा क्यूब। भुजा क्यों, मतलब यहाँ भुजा क्या मान a, क्यों, क्योंकि इसमें L बराबर B बराबर S तीनों होता है ना, ये वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति होती है। अब देखिए आपको दिया होगा भुजा 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आपको आयतन आपका निकल गया। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 6a स्क्वायर। बस आपको वैल्यू पुट करना है। a का मान क्या दिया है, पूछा 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 8 64, 6 गुणा 64। आप इंटू कर लीजिए, 6 चौके 24 के 4 हाथ से लगा 2, 36 2 38। और संपूर्ण पृष्ठ के लिए मैंने बताया ना, अगर सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होता तो मीटर स्क्वायर। दो वैल्यू आ गया ना 512 और 384। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है माय डियर फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 मीटर बीमा के घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई। जब मैं घनाभ पढ़ रहा था तो माय डियर फ्रेंड्स मैंने बताया था कि जो विकर्ण होता ना वही सबसे लंबी भुजा होती है, वही सबसे लंबी लंबाई होती है। तो घन में भी सेम होगा ना, जो विकर्ण होगा वही सबसे लंबा होगा। क्लियर है। आइए आपका मैं कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करता हूँ, एकदम एक चीज आपको समझ में आएगी। बोला 12 मीटर बीमा है, मतलब भुजा है। कह रहा है घनाकार, बोला क्लियर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। घन को ही घनाकार बोलता है। कमरे में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़े छड़ की लंबाई। तो कहाँ रखते हैं बड़ा से बड़ा छड़, विकर्ण में रखते हैं, विकर्ण पर रखते हैं उस कोने से कमरे से, और वहां एकदम कोने में वही होता है सबसे लंबा छड़। इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा गुणा करड़ी में 3, इसको बोलते हैं a रूट में 3। और विकर्ण का जो अगर मीटर में दिया तो मीटर में, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में। चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए। तो 12 रूट में 3, कहीं आंसर आया 12 रूट में 3, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर लेके चलते हैं आपको। पहले आपको क्वेश्चन समझाते हैं, क्वेश्चन का क्या अर्थ है। कह रहा दो घनों के आयतनों में दिया है अनुपात, कितने का है, 8 और 27 का अनुपात है। दो घन है, एक घन नहीं है, दो घन। मतलब एक घन का मैंने नाम लिया a1 क्यूब और दूसरे घन का मैंने नाम लिया a2 क्यूब। कितना दिया है 8/27। आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना a1/a2, मैंने आपको सिखा रखा है ना a1/a2। अब ये 3 पावर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं घनमूल 8/27। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात बोला है ना, उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों में अनुपात। तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a1 स्क्वायर बटे 6a2 स्क्वायर। ये पहले का है, ये दूसरे का है। चलिए आप सॉल्व कर लीजिए। 6 गुणा a1 का स्क्वायर 4, 6 इंटू a2 का स्क्वायर 9। इसको सॉल्व करना है, 6 कैंसिल, 4:9। कहीं आया 4:9, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए कितने छोटे छोटे सवाल हैं जो आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। दो घनों के आयतनों में अनुपात दिया ना, मतलब दो हैं तो a1 क्यूब दिया है, a2 क्यूब दिया है। क्या दिया है 8 और 27। यहाँ से आप निकाल सकते हैं ना, अभी तो मैंने जस्ट दिखाया आपको। a1 a और a2 का क्या करेंगे आप, यहाँ घनमूल कर देंगे। घनमूल में क्या हो जाएगा 8/27।
इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 और 3, ये हो जाएगा 2:3 हो जाएगा। उनके भुजाओं में अनुपात, अरे भुजा कहीं अनुपात आ गया ना डायरेक्ट, 2 कह रहा है कि उनके भुजाओं, आयतनों में अनुपात दिया था, कह रहा है उनके भुजाओं में अनुपात, तो भुजाओं में अनुपात तो आ गया 2 और 3 का। ये ऑप्शन लिखते समय गलती हुई है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ना डायरेक्ट भुजाओं का अनुपात फॉर्मूले से आ जा रहा है। जस्ट 1 मिनट वेट। डाटा क्या दिया था, चौथा क्वेश्चन है 27 और 1 दिया था। क्लियर है, एकदम सही सही है। 2 और 3 का अनुपात, ये ऑप्शन कर लीजिए, यहाँ यही बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी घन का विकर्ण दिया है, किसी घन का विकर्ण दिया है 12 सेंटीमीटर है, किसी घन का विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन कितना होगा। तो घन का विकर्ण आप जानते हो ना, फॉर्मूला रख सकते हो ना, पहले लिख लीजिए। ये देखिए घन का विकर्ण दिया है, और घन का विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण होता है, ये दिया है रूट में 12 सेंटीमीटर, और घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुणे कर्णी में 3, ये दिया है रूट में 12 सेंटीमीटर दिया है। अब a बराबर आप क्या निकालोगे, रूट में 12/√3, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा रूट में 12/3, सॉल्व करेंगे ये 4, रूट में 4 हो गया। अब कह रहा है उसका आयतन, तो घन का आयतन पता है ना आपको, घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, भुजा आपको पता चल गया ना, रूट में 4, तो रूट में 4 का क्यूब कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और रूट में 4, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 4 गुणा 2 8 हो जाएगा, और मैं यहाँ से इसको निकाल सकता था 2, और 2 का क्यूब कर देता डायरेक्ट 8, और किस में था, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से ऐसा नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट 2 निकाल दिया ना आपने, 2, तो आपको पता है ना, यही आप निकाल सकते थे, क्लियर है, 2 का क्यूब, यह हो जाएगा 8, दोनों तरीके सही है, कैलकुलेशन सही होना चाहिए। देखिए 18 सेमी भुजा के घनाकार ठोस से 6 सेमी भुजा के घनाकार ठोस बनाए जाते हैं, ऐसे बनाए गए ठोसों की संख्या n बराबर, एक बड़ा सा घन था, तो उस बड़े से घन का आयतन निकाल लीजिए, तो भुजा क्यों होता है 18 गुणा 18 गुणा 18, कुछ नहीं, मैं घन का आयतन निकालूंगा, और छोटा वाले का घन का आयतन 6 गुणा 6 गुणा 6। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 3 3 9 3 27, 27 संख्या हो जाएगा, और है 27 संख्या कहीं, ऑप्शन नंबर 3। आई थिंक आपको पूरा का पूरा वैल्यूम समझ में आया होगा। मैंने आज आपको घना पूरा सिखाया, एक एक फॉर्मूला क्रिस्टल क्लियर किया, और घन अगला जब वीडियो होगा मेरा, उसमें होगा बेलन होगा, शंकु होगा, गोला, ये तीनों मैं कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। और एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको जो पाई चार्ट होता है, सारणी होता है, लाइन ग्राफ होता है, ये सारा मैं कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए, और पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करने से मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। टेक केयर, जय हिंद।